वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं वैभव। क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ चलिए देखते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। बिटकॉइन में गिरावट, प्राइस $66,500 की रेंज में। माइका क्रिप्टो रेगुलेशंस को और मजबूत और क्रिप्टो फ्रेंडली बनाएगा यूरोप। रॉबिनहुड ने की कनाडा की क्रिप्टो मार्केट में एंट्री, खरीदा सबसे बड़ा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म। यूएस सेनेट में क्लैरिटी एक्ट पर फिर शुरू हुआ डिस्कशन। बिटकॉइन में इस वक्त तेज गिरावट जारी है और आज भी इस वक्त प्राइस $66,500 की रेंज में आ गया है, जो अप्रैल के बाद का लोएस्ट लेवल है। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन में करीब 6.5% की गिरावट आई है। इस सेल ऑफ के दौरान डेरिवेटिव्स मार्केट में $850 मिलियन की लिक्विडेशंस रिकॉर्ड हुई हैं। यूएस ईरान टेंशन की वजह से ग्लोबल रिस्क एसेट्स पर प्रेशर आया, जिसका असर बिटकॉइन पर पड़ा। साथ ही बिटकॉइन एक्सचेंज माउंट गॉक्स ने अपने कोल्ड वॉलेट से करीब $739 मिलियन के बिटकॉइन ट्रांसफर किए हैं। इस बड़े बिटकॉइन मूवमेंट ने भी मार्केट में सप्लाई कंसर्न्स को बढ़ाया है। यूरोप अपने माइका क्रिप्टो रेगुलेशंस को और मजबूत बना रहा है। इसके लिए क्रिप्टो रूल्स में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं ताकि स्टेबल कॉइन्स, डिफाई, टोकनाइजेशन और क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर से जुड़े फ्रेमवर्क को और बेहतर बनाया जा सके। यूएस की बड़ी ट्रेडिंग फर्म रॉबिनहुड ने कनाडा के क्रिप्टो प्लेटफॉर्म वंडरफाई को एक्वायर कर लिया है। वंडरफाई कनाडा के दो सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस बिटबाय और कॉइनस्क्वायर को ऑपरेट करती है, जो अब रॉबिनहुड ब्रांड के अंडर आ जाएंगे। इस एक्विजिशन के जरिए रॉबिनहुड को कनाडा में रेगुलेटरी अप्रूवल्स और ऑपरेशनल लाइसेंस भी मिल गया है। यूएस सेनेट में डिजिटल एसेट क्लैरिटी एक्ट पर दोबारा डिस्कशन शुरू हो गई है। ये बिल पहले ही 14 मई को बैंकिंग कमेटी से क्लियर हो चुका है और अब अगला बड़ा स्टेप सेनेट फ्लोर वोट होगा। इस बिल को सेनेट से पास होने के लिए 60 वोट्स चाहिए, जिसके बाद बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाएगा। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप इस पर साइन करेंगे। बिटकॉइन में इस वक्त शॉर्ट टर्म पेन और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी एक साथ दिख रही है। जहां भी मार्केट सेंटिमेंट बहुत वीक है, वहीं $65,000 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां बहुत से लॉन्ग टर्म होल्डर्स ने बिटकॉइन को पहले भी एक्यूमुलेट किया था। जब तक मैक्रो सिग्नल्स, ईटीएफ इनफ्लोज और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाती, तब तक पेशेंस ही सबसे सही स्ट्रेटजी है। बाकी क्रिप्टो पर अगर आपको कोई सवाल है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। इंडियन यूजर्स बहुत ज्यादा INR टू USDT मार्केट्स में ट्रेड करते हैं। इसके दो बड़े रीजन हैं। पहला, डॉलर इटसेल्फ वो एक स्टोर ऑफ वैल्यू बन चुका है। अगर आपने देखा होगा, रिसेंटली INR की वैल्यू अगेंस्ट डॉलर गिरती चली जा रही है। तो जो क्रिप्टो यूजर्स होते हैं वो अपनी परचेजिंग पावर को USDT में स्टोर करना प्रेफर करते हैं। सेकेंड रीजन है कि क्रिप्टो में जो फ्यूचर्स होते हैं, जिन्हें हम पर्प्स भी बोलते हैं, उनके मार्केट्स जनरली USDT में डिनोमिनेटेड होते हैं। इनफैक्ट इंडियन एक्सचेंजेस पे आपको जो INR फ्यूचर्स दिखते हैं, वो भी बैकग्राउंड में ग्लोबल लिक्विडिटी सोर्स करते हैं इन USDT मार्केट्स। तो इन दो रीजंस की वजह से हम देखेंगे कि फ्यूचर में भी INR और USDT मार्केट्स में एक्टिविटी बढ़ती जाएगी।